हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7C को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है गिव देन आंसर द फॉलोइंग। और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 गिव 8। और देखिए साइड में फिर दिया हुआ है देन आंसर। पहले आपको सोचना है, थिंक मतलब सोचना। देन आंसर, पहले सोचिए उसके बाद आराम से आंसर देना है। इफ 5 प्लस एक्स इक्वल टू 8 देन एक्स इक्वल टू, अब डैश है, अब इसकी वैल्यू क्या है, कैसे आप सिंपल सा आप सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाए कि 5 में क्या हम ऐड करेंगे कि 8 आंसर आएगा, तो आप सिंपल सा जो है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है आपको। x मतलब हो गया कि वो क्या नंबर है, नहीं हमको पता है, तो आप सीधा सा इसको सॉल्व करके इसको क्या भरेंगे ये आप कर सकते हैं कि 5 प्लस एक्स इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब क्या हम लोग करते हैं कि x इक्वल टू 8 और इधर देखिए ये 5 जो है वो प्लस वैल्यू है तो उसके उल्टे आ जाएगा और हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, बस ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है और ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो आपको मेंटली करना है। तो एक ही जो है क्वेश्चन और उसकी आंसर तो आपको पता ही चल गया कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5 गिव 8 देन x इक्वल टू 3। अब चलते हैं बी नंबर पे। हमारा है बी नंबर क्वेश्चन। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू गिव 8 इफ 15 माइनस क्यू इक्वल टू 8 देन क्यू इक्वल टू व्हाट। अब हमको सोचने वाली बात है कि आखिर 15 से हम क्या माइनस करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। वो कौन सा नंबर जो है सोचने के लिए ही जो है हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल नंबर का, जिसका नाम हमने क्यू रखा है। तो आप सिंपल सा इसको जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं कि 15 में से 8 को माइनस कर देते हैं। बस यहाँ भी वही काम आपको करना है कि 15 माइनस क्यू इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे कि अगर ये 15 जो है ये यहाँ का यहीं रह जाएगा और q के जगह हम क्या करते हैं माइनस क्यू 8 कर देते हैं और ये q देखिए ये इधर आ जाता है तो ये प्लस हो जाता है q और इसकी वैल्यू हो जाती है 7। तो q की वैल्यू हो गई 7, तो यहाँ पे हम 7 कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से हुआ इस जगह पे, तो इसको भी जो है हम इन्वर्स ऑपरेशन जो है आपको सिखाएंगे। तो इन्वर्स ऑपरेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये सिंपल। अभी जो है आप ये देखिए कि 15 में से जो है हम क्या माइनस करेंगे तो हमको आएगा 8। तो आप सिंपल सा चीज है कि 8 को क्या करते हैं कि 15 से माइनस करते हैं और आपको उसकी वैल्यू ना आ जाती है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू जो है आ गई और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपने भर दिया q इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम लोग सी नंबर देखेंगे। सी का क्वेश्चन है व्हाट नंबर मस्ट बी 6 सब्ट्रैक्टेड टू गिव 3 इफ n माइनस 6 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर होगा जिसमें से अगर 6 को हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ n वो कौन सा नंबर है हमको नहीं पता है, जिसमें से हम 6 को माइनस करेंगे तो आंसर 3 आना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो हम सिंपल सा यहाँ क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं कि n माइनस 6 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 प्लस 6। तो हम कह देते हैं कि 9 में से अगर 6 जाएगी, आप ये भरवाली कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 9 में से अगर 6 जाएगी तो आ जाएगी 3। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू लिखेंगे कि n की वैल्यू होगी 9। ठीक है, तो आई होप समझ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हमने कर दी, सी के जगह जो है नहीं लिखा सी। ठीक है,
तो आई होप आपको सी नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है डी नंबर को देखते हैं। हमारे सामने डी का क्वेश्चन आ गया, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 7 टू गिव 42। यानी सीधी सी सवाल है कि 7 के साथ कौन सा नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो आप 7 का टेबल जो है पढ़ के देखते हैं कि 7 6 या 42। एकदम सिंपल सा आंसर है कि 7 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। और आप यहाँ फट से जो है क्या करते हैं कि 6 डालते हैं। और यहाँ पे यही चीज देखिए कि 7 इंटू एम इक्वल टू 42। तो m के जगह पे आपने क्या डाला 6, तो 7 6 जा 42, तो m की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस आपको सोचना है और उस नंबर को बस रिप्लेस कर देना है। ठीक है। ई नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू गिव 10। ठीक है, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए बोल दिया है कि इफ 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल सा बात है कि अगर इस तरह से है तो आप कितना पढ़ोगे तो भाई आपको जो है क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कितना का फिफ्थ आधा जो होता है हाफ, 1/2 का मतलब हाफ, तो कितना का हाफ 10 होता है। या आप कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि भाई 20 का हाफ जो है 10 होता है। तो आप कर देंगे कि 1/2 को अगर हम कितना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 आएगा। ये देखो कट गए और आ जाएगा 10, तो 10 1 जा 10, तो x की वैल्यू जो है तो देखिए 1/2 इंटू एक्स, और x के किससे रिप्लेस किया हमने 20 से। ठीक है, तो ये यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितना 20। ये सॉल्यूशन है कि कैसे 10 आया, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पूरा जो है मेंटली था कि आपको सोचना था और उसको फिर राइट डाउन करना था। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आपको जो भी मैंने आपको दिखाया ये सारे मेंटली होते। पेन पेपर पे आपको जो है हमने ये सब दिखाया कि ये सब जो है अपने आप से सवाल पूछिए। जब ये इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि अच्छा ये नंबर है तो इसको अगर मैं करूंगा तो किससे, या करूंगी तो किससे जो है डिवाइड करेंगे तो ये नंबर का आंसर आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए a में क्या लिखा है, b + 6 = 30। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास है a, b और c। जो सही आपको लग रहा है कि b के साथ हम 6 पे कितना प्लस करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, अगर हम b के जगह 8 रखते हैं तो 8 + 6 कितना हो जाता है 14 हो जाता है, तो भाई 8 तो होगा नहीं। ठीक है, अगर b की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो 7 + 6 13, तो भाई 7 + 13 सही है। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है b = 7 हो जाएगा। एकदम इजी तरीके से आपको सोचना है। इसी तरह b में 20 + w = 28, तो w की वैल्यू कितनी होगी 20 में हम कितना प्लस करेंगे तो हमको 28 आएगा। सिंपल सा, ये तो कोई भी बता सकता। आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं ही कि w की वैल्यू जो है वो 8 होगी। w = 8 जो होता है वो होता है, तो यहाँ 20 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा बन जाएगा 28। इसी तरह c में देखते हैं कि x - 7 = 2। अब कितना में से हम जो है 7 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये कैलकुलेशन भी आप फटाक से कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 9 होती तो 9 में से अगर हम 7 घटा दें तो हमको क्या मिलता है 2 आंसर मिलता है। इसी तरह डी नंबर पे देखिए कि 16 - y = 5। अब 16 में कितना आप घटाएंगे भाई कि आपको जो है 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 16 में जो है 5 लाने के लिए हमको y की वैल्यू यानी कि y के जगह पे जो है अगर हम 11 माइनस कर दें तो हमको 5 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 8r = 56। 8 की टेबल को हम कितने बार पढ़ेंगे तो 56 आएगा। तो इसके लिए तो भाई 8 का टेबल आपको आना चाहिए। तो 8 7 =
56, तो आर के जगह पे हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे, है ना। और अब लास्ट वाला है कि d/4 इक्वल टू 5, तो 5 जो है d अगर ऊपर यानी न्यूमरेटर जो है कितना रहता कि 4 से डिवाइड करने पे 5 आता। तो सिंपल सी बात है कि अगर 20 रहता तो हम क्या करते हैं कि उसको अगर कट करते हैं तो ये 5 हो जाता, तो d इक्वल टू हो गया 20, ठीक है, क्योंकि 20 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे हम लोग चुन सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज ओवर हो गया। होप आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो आप इसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। टिल गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।